तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग एक नोटिफिकेशन है डीएसटी की तरफ से, पीएचडी फेलोशिप के लिए नोटिफिकेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है, डीएसटी किरण डिवीजन, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वाइस किरण डिवीजन है, उसके अंडर से ये फेलोशिप निकली है, जो वुमेन्स के लिए जो पीएचडी में एनरोल हो चुकी है गर्ल्स, और जो होने वाले हैं या जिसको पीएचडी करनी है, वो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसके अलावा कितनी फेलोशिप मिलेगी, कितने साल के लिए मिलेगी, पीएचडी कहाँ से कर सकते हैं इस फेलोशिप के बेस पे, ये जो सारे क्वेश्चन है उसके हम आंसर स्टेप बाय स्टेप आपको देंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको क्लियर पिक्चर्स बन जाए कि इस पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको इसके बारे में क्लियर हो जाए। सो जो डीएसटी वाइज फेलोशिप है, वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवरी ईयर इसका नोटिफिकेशन निकालता है। पीएचडी इन बेसिक एंड अप्लाई साइंस में, जो कि पीएचडी आप बेसिक साइंस और अप्लाइड साइंस में करना चाहते हो उसके लिए। तो इसके लिए आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल आर इनवाइटेड अंडर डीएसटी वाइज प्रोग्राम फॉर अनएम्प्लॉयड वुमेन हु डिजायर टू परस्यू पीएचडी विद इन दिस फेलोशिप। मतलब जो लेडीज या वुमेन अनएम्प्लॉयड है, वो अप्लाई कर सकती है और पीएचडी के लिए इस फेलोशिप के बेस पे। तो इसका सब्जेक्ट एरिया क्या है, इसमें ये 5 सब्जेक्ट मेनली है: फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस एंड अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये आपके 5 पॉइंट है, जिसमें कोई लेडी जो इस फील्ड के अंदर है, वो पीएचडी करना चाहती है, तो वो वुमेन इसलिए अप्लाई कर सकती है। इसके साथ ये प्योरली गर्ल्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, तो जो गर्ल्स है पीएचडी करना चाहती है, वो इस वीडियो को कम्प्लीटली देख के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब क्या एलिजिबिलिटी है, वुमेन हु वांट टू रजिस्टर देमसेल्फ फॉर पीएचडी, मतलब या तो आप पीएचडी के लिए रजिस्टर कर रहे हो उससे पहले, या उस रजिस्टर कर चुके हो, इस ड्यूरिंग में आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें सिलेक्शन होने के, जैसे आपने पीएचडी में अप्लाई नहीं करा लेकिन आपने डीएसटी वाइस फेलोशिप का फॉर्म अप्लाई करा और आपका सिलेक्शन हो गया, तो विद इन 6 मंथ आपको किसी भी रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपका ये ऑफर लेटर है जो डीएसटी वाइज का है, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें क्वालिफिकेशंस क्या है, कि द एप्लीकेंट शुड हैव एमएससी एंड एमटेक और इक्विवेलेंट डिग्री लाइक बीटेक एंड बी फार्मा, एम सॉरी एम फार्मा एम फिल, मतलब 5 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, चाहे बीटेक हो गया, एम फिल हो गया, एमएससी हो गया, एमटेक हो गया, वो भी किसमें, बेसिक एंड अप्लाई साइंस में। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। उसके साथ एज है कि मिनिमम एज है वो 27 ईयर्स का होना है। जैसे कोई वुमेन या गर्ल्स है जो पीएचडी करना चाहती है, लेकिन उसकी अगर एज इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले, मतलब 1 अप्रैल से पहले पहले वो है, वो 27 ईयर्स का होना चाहिए। मतलब अगर जैसे मान लो कोई, जैसे वुमेन है वो अप्लाई कर रही है, लेकिन वो उसकी जो 27 ईयर है वो सितंबर में हो रही है, तो उसको सितंबर के बाद में फॉर्म फिल करना है, उससे पहले उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है, 5 साल का ये प्रोजेक्ट होगा, या टिल नाउ ये पीएचडी सबमिशन तक भी एक्सटेंड हो सकता है। इसमें फेलोशिप क्या मिलेगी, 37 पर ईयर मिलेगा। उसके साथ एचआरए मिलेगा, और पर ईयर आपको 1 लाख का रिसर्च ग्रांट मिलेगा, जिसमें आप बहुत सारी चीजें, केमिकल्स, कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल प्रोडक्ट आप आपके रिसर्च के रिगार्डिंग आप खरीद सकते हो। इसका पेमेंट है वो रिसर्च ग्रांट से जाएगा। साथ में इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड, मतलब कि चार्ज है, वो भी आपको पर ईयर 50,000 के आसपास मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कि सिलेक्शन प्रोसीजर प्राइमरी स्क्रीनिंग विल बी डन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल रिसीव फ्रॉम अंडर डीएसटी वाई पीएचडी के अंदर। आप जैसे ही आप करोगे, उसका एक रिव्यू होगा, उसके बेस पे इनिशियल सिलेक्शन होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन होता है वो एक्सपर्ट कमिटी है। हर एक सब्जेक्ट की एक्सपर्ट कमेटी वो फाइनल सिलेक्शन करेगी, उसके बाद ही आपको फाइनल ऑफर लेटर मिलेगा। हाउ टू अप्लाई, द कॉल इज ओपन, मतलब इसका लास्ट डेट क्या है, पूरे साल ये चलता है, हर साल ये एप्लीकेशन फॉर्म चलता है, आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इस फॉर्म की लास्ट डेट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। उसके अलावा यहाँ पे इसके फॉर्मेट्स अवेलेबल है, ये पीडीएफ इस वीडियो के लिंक में अवेलेबल है। साथ में आपका हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक भी अवेलेबल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको ये पीडीएफ, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ फिल होगा, उसका लिंक, एवरीथिंग आपको उस व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। उसके साथ साथ भी अदर कोई इंटर्नशिप फेलोशिप आ रही है, उसकी अपडेट भी व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी। तो आप प्लीज ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको
ये आपके फ्यूचर को लेके हेल्पफुल है ये चीजें। ठीक है। लास्ट डेट क्या, प्रपोजल सबमिशन इज ओपन थ्रू आउट द ईयर, मतलब फुल ईयर में आप कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब क्या क्या आपको फॉर्म फिल करने के टाइम क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंस है, ये आपके अंदर यहाँ मेंशन करी होगी। जैसे आप पीएचडी फॉर्म फिल कर रहे हो, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो, और क्या आपका फेलोशिप है, कैसे परसेंटेज आपको मिलेगा, वो यहाँ पे डिसाइड करके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू द अपलोड विद द ऑनलाइन फॉर्म। ये तो कंप्लीट प्रोपोजल इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो भी इसका फॉर्मेट दिया हुआ है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो उस फॉर्मेट को आपको पूरा प्रोपोजल बनाना पीडीएफ फॉर्मेट में, एंड कंप्लीट प्रोपोजल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, मतलब डॉक्यूमेंट में और पीडीएफ दोनों में होना चाहिए। हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स होना, मतलब 10 12 का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट, मतलब आप पीजी, आपने एमएससी कर लिया, एमटेक कर लिया, बीटेक कर लिया, तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब उसका डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट नहीं होना चाहिए। SC ST PH सर्टिफिकेट इफ क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप अगर ST SC या PH सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप क्लेम कर सकते हो। सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, अब आपका हेड ऑफ इंस्टीट्यूट में आप HOD भी मान सकते हो, रजिस्ट्रार भी ले सकते हो, और वाइस चांसलर, इन तीनों में से आपको इस वेबसाइट पे आपके फॉर्मेट में सर्टिफिकेट है, वो आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ एक फॉर्मेट मिलेगा, वो आपको वहां से साइन करवाना है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से। पीएचडी रजिस्ट्रेशन लेटर, इफ अगर आपने रजिस्टर कर लिया तो रजिस्ट्रेशन लेटर, अगर नहीं करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है। कंसेंट लेटर फ्रॉम द साइंटिस्ट मेंटर कम पीएचडी सुपरवाइजर, अब आपको सुपरवाइजर से कंसेंट लेटर भी लेना कि भाई मैं इसको पीएचडी, मेरे सुपरविजन के अंदर ये इसका प्रोजेक्ट है और मैं इसको 5 साल के लिए असिस्ट करूंगा भी, कैसे काम करना, कैसे प्रोजेक्ट को फॉलो करना, वो उस टाइप का है। बायोडाटा ऑफ साइंटिफिक मेंटर, जिस साइंटिस्ट के अंदर आप जा रहे हैं, प्रोफेसर के अंदर जा रहे हैं, उसका सीवी, मतलब उसका बायोडाटा आपको अपलोड करना है। अब ये देखो क्या क्या प्रोपोज प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर वीवीएस डिवाइस फॉर, ये फॉर्मेट है, इसको आप कैसे फिल करना है। जैसे सब्जेक्ट कोड है 1 to 5 पे, जैसे केमिकल साइंस है तो उसका सेकंड है, तो वो आपको सब्जेक्ट कोड भी एक्सपेक्ट की करना है। ये डिक्लेरेशन है, इसमें कैंडिडेट की सिग्नेचर होगा। अब देखो, ये आपको फुल एक सेक्शन है, मतलब जनरल इन्फो में आपके आपके पापा पेरेंट्स सबकी डिटेल यहाँ पे आएगी। उसके बाद एकेडमिक रिपोर्ट, 10 12 ग्रेजुएशन और अदर कुछ भी है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आप क्वालिफिकेशन डिटेल का फिल करना है। पीएचडी रजिस्टर्ड हो गए या ये अगर रजिस्टर्ड ईयर्ड है तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। टाइटल ऑफ द पीएचडी थीसिस लिखो, टाइटल एंड नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द गाइड, किसके अंडर आप पीएचडी कर रहे हो। समरी ऑफ द पीएचडी वर्क इन 500 वर्ड्स में आपको यहाँ डालना है। उसके अलावा प्रोपोजल एक्सपीरियंस, आपने अगर कहीं काम कर रखा है, एकेडमिक रिसर्च ट्रेनिंग कुछ भी, वो आपको यहाँ लिखना है। नंबर ऑफ पब्लिकेशन अगर आपके पास है तो यहाँ पे लिखो। उसके अलावा एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो वो यहाँ पे ऐड करना है। और सेक्शन बी में डिटेल ऑफ द R&D प्रपोजल, जैसे आप प्रपोजल लिखना है उसकी सारी, जैसे टाइटल ऑफ द प्रपोजल, ब्रॉड स्पेसिफिक एरिया विच द सब्जेक्ट कोड, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, समरी ऑफ द प्रपोजल, ऑब्जेक्टिव, नोवेल्टी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, methodology, वर्क प्लान, एक्सपेक्टेड delivers एंड आउटकम, SSR एक्टिविटी प्लान, डिटेल ऑफ द प्रपोजल में नेम ऑफ द मेंटर, ये सब आपको डिटेल है ये करनी। उसके साथ में आपको 5 ईयर में फेलोशिप का पूरा टोटल अमाउंट कितना है, वो आपको टोटल ग्रांट यहाँ पे बिल्कुल एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको इतना HR मिला, इतना रिसर्च ग्रांट टोटल मिला के, जैसे मान लो 30 लाख 32 लाख का जो भी 5 साल का प्रोजेक्ट हो वो आपको टोटल करके लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ में आपको क्या क्या, ये फॉर्मेट आपको मैंने पहले ही बता दिया। इसके अलावा अब ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे मतलब यहाँ पे देखो, जैसे हु इज PI, PI कौन है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, जो पीएचडी वाइस फेलो वही उसका PI होता है, मतलब प्रोजेक्ट आपका होगा। हु इज द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन, द प्रपोजल इज ओपन थ्रू आउट द ईयर फॉर प्रपोजल सबमिशन, एज 37, मैंने ये सारे पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं DST की वेबसाइट पे, जैसे यहाँ पे अपर साइड में आप जाते हैं, आपको मैं वेबसाइट का फॉर्मेट बता दूं आपको कैसे यहाँ पे जाना है, कैसे क्या करना है सब। ये देखो, तो ये DST की वेबसाइट है। देखो इसके अंदर आप देखो, देखो यहाँ पे देखो, देखो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम EPMMS में जाओ, और यहाँ पे देखो क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम स्कीम में जाओ, इस पे क्लिक करो। तो यहाँ पे जाओगे, जब लास्ट में आएगा PhD वाइज फेलोशिप, इस पे क्लिक करोगे।
तो जैसे ये वेट करो तो कुछ सेकंड के लिए, फिर देखो क्या आता है। या देखो वाइस किरण का आ गया, ठीक है। ये वाइस किरण में, वाइस किरण स्कीम है, इसके अंदर प्रोग्राम स्कीम आ गया, एक्टिव लिखा हुआ थ्रू आउट द ईयर, डाउनलोड फॉर्मेट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके कुछ भी कॉन्टेक्ट ऑफिसर है, मिस्टर शुभम गोयल, ये इसके इंचार्ज है। आप इनको 3 PM to 4 PM के बीच में कोई भी इंक्वायरी है आप इसके लिए, आप इनको फोन कर सकते हो इनके ऑफिस में। आपको सारी फॉर्मेट मिलेगा, और ये इनके फॉर्मेट है, आपको यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने अभी एडवर्टाइजमेंट बताया है। और ये स्कीम है, इस स्कीम पे आप क्लिक कर सकते हो। देखो ये आप, मैंने आपको, ये देखो ये सेम मैंने आपको पूरा पढ़ के बताया, समझाया स्टेप बाय स्टेप। तो इसका आप, ये नोटिस प्रेस इस टाइप का है। और ये तो यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अप्लाई फॉर प्रपोजल में आप जाओगे, तो आपको सारा एक इजी फॉर्मेट में, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ से जाना है, इसके अलावा भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं विद आप कॉन्टेक्ट नंबर। अगर आपको फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आप हमें जैसे भी टाइम मिलेगा हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। इवन आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको अर्लियर बेस पे कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ हम लोग बिल्कुल एक प्रॉपर वे में जो भी नोटिफिकेशन आता है वो हम वहाँ पे शेयर करते हैं, जिससे कि आपको अर्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो यहाँ पे आ गया। अभी आपको न्यू पीआई रजिस्टर पे करना है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, और लॉगिन पे करना है तो यहाँ पे करना है। बिल्कुल, अब आप यहाँ पे न्यू पीआई पे रजिस्ट्रेशन करो, जैसे क्लिक करा हमने। तो जैसे आपको इस वेबसाइट पे जाना है, एक सिंपल फॉर्म है, आप अपना प्रपोजल रेडी करो, विद आप गाइड के साथ डिस्कस करो, जिसके अंदर आपको पीएचडी करना है। और बिल्कुल आप एक अच्छा सा फॉर्म फिल करो, और उसमें कोई दिक्कत आए तो आप फिर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी यूट्यूब चैनल पे मेंशन है, आप जाके ऑल अराउंड लैब पे जाके मेल आईडी से मेल कर सकते हो, हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। उसके साथ हमारा यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारा ये डिटेल मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, पीडीएफ, एवरीथिंग उस व्हाट्सएप चैनल पे अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग और वीडियो।